सो स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ लेंसेज। ठीक है, लेंसेज में हम दो तरह के लेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कन्वर्जिंग लेंसेज, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखेंगे। फिर पढ़ेंगे हम डाइवर्जिंग लेंसेज और कॉनकेव लेंसेज, ठीक है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद कन्वर्जिंग लेंसेज। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंसेज का शेप जो है वो कुछ इस तरह से होता है जो आपने देखा है बना हुआ है। ठीक है, इसका सिंबल इस तरह से होता है और इसे हम नॉर्मल लाइफ में कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब कन्वर्जिंग लेंस की कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस जो कि ये है, दिस इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कन्वर्जिंग लेंस का जो मिडल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, दैट इज़ द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और जो एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है दैट इज़ अर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इतना क्लियर है। ये वाली जो पिंक एक्सिस है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है दैट इज़ अ प्रिंसिपल एक्सिस, और लेंस का जो मिडल पॉइंट है दैट इज़ द ऑप्टिकल सेंटर ओ। और ये जो F लिखा हुआ है यहाँ पे कैपिटल F, दिस इज़ द फोकल पॉइंट। अब ये क्या है? फोकल पॉइंट की ये डेफिनेशन याद रख लो, ये आगे जाके और क्लियर हो जाएगी। फोकल पॉइंट इज़ द पॉइंट वेयर रेज पैरेलल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज मीट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। इसका मतलब ये है कि फोकल पॉइंट वो जगह है जिधर रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट, ठीक है, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। ये बेसिकली फोकल पॉइंट की डेफिनेशन है। ठीक है, और फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड द ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर F। ठीक है, अब आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस की पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर मतलब सेंटर ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस से पास कर रही है तो वो लेंस को पास कर जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। विदाउट एनी डेविएशन कौन सी रे पास करेगी लेंस को? जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। ये प्रॉपर्टी 1 हो गई। लेट्स सी प्रॉपर्टी 2। ठीक है, जो रेस पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, वो कन्वर्ज कर जाएंगी फोकल पॉइंट पे। ये हो गई कन्वर्जिंग लेंस की प्रॉपर्टी 2। जो रेस यहाँ पे जैसे अगर सपोज करो ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये लेंस को हिट करने के बाद कन्वर्ज कर जाएगी फोकल पॉइंट पे। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। और ये जो कैपिटल F है दिस इज़ फोकल पॉइंट, काफ़ी दफ़ा हमने ऊपर भी पढ़ा है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? फोकल पॉइंट की डेफिनेशन भी कुछ इस तरह है, फोकल पॉइंट इज़ द पॉइंट वेयर रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज मीट आफ्टर पासिंग द लेंस। ठीक है, और ये कैपिटल F में हमारा फोकल पॉइंट है। आई होप इट इज़ क्लियर। और ये नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में, यू कैन डाउनलोड इट एंड रिव्यू इट एज वेल इन द फ्री टाइम, और रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू पॉइंट 3 जो कि सिमिलर है पॉइंट 2 से या प्रॉपर्टी 2 से, बस इसमें यह है कि इसमें हम सिंगल रे के लिए बात कर रहे हैं, उसमें हम मल्टीपल रेज के लिए बात कर रहे थे। इसमें देखो रेज लिखा हुआ है, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल कन्वर्ज मीट। इसमें एक रे की बात हो रही है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकल पॉइंट। सिंपल। अब आ जाओ प्रॉपर्टी 4 पे। अब प्रॉपर्टी 4 इज़ रियली सिंपल क्योंकि ये प्रॉपर्टी 3 की ऑपोजिट है। प्रॉपर्टी 3 में हमने क्या देखा था? जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हैं वो कहाँ पे जाके पास हो रही हैं? फोकल पॉइंट पे। अब प्रॉपर्टी 4 में ये लिखा है कि जो रेज फोकल पॉइंट से पास हो रही हैं, मतलब इस वाले F से पास हो रही है, कैपिटल F से, विल आफ्टर पासिंग द लेंस गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बिल्कुल 3 जो है वो ऑपोजिट है 4 प्रॉपर्टी की। ठीक है, मतलब 4 में क्या लिखा हुआ है कि जो रे फोकल पॉइंट से पास कर रही है विल गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 5th प्रॉपर्टी। अब 5th प्रॉपर्टी क्या है? रेज पैरेलल टू ईच अदर। अभी तक हमने पॉइंट 2 में क्या देखा था? रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पॉइंट 5 में क्या है? रेज पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब प्रॉपर्टी 2 की बात नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी 5 अलग है। मतलब रेज पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल मीट ऑन द फोकल प्लेन। अब फोकल प्लेन क्या होता है? बेसिकली अगर फोकल पॉइंट को, ये वाला जो फोकल पॉइंट है, इसको आप अपवर्ड और डाउनवर्ड एक्सटेंड करोगे तो यू विल गेट योर फोकल प्लेन। तो जो रेज पैरेलल होंगी ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल मीट एट फोकल प्लेन। सिंपल। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड द केसेस ऑफ कन्वर्जिंग लेंसेज। ठीक है, केस नंबर 1 पे आते हैं।
अब अगर मैं कन्वर्जिंग लेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ जो कि 2 फोकल लेंथ पीछे पड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, F से फोकल लेंथ रिप्रेजेंट है, 2 से 2 फोकल लेंथ रिप्रेजेंट है। अब एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2F पीछे है, मतलब 2 फोकल लेंथ पीछे पड़ा हुआ है, सही है, बियॉन्ड 2F, ठीक है। तो हम देखते हैं उसकी इमेज कैसे बनेगी। उसकी इमेज के लिए 2 रेज आएंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और दैट डायरेक्टली पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। फर्स्ट रे ये हो गई, सेकेंड रे ये हो गई। जो डायरेक्टली पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से, दैट इज द सेकेंड वन विल हैव नो डिविएशन, और फर्स्ट वाली जो है अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रॉपर्टी 3 के अकॉर्डिंग वो कौन से पॉइंट से पास करेगी, फोकल पॉइंट से। तो जब आप इन दोनों रेस को मर्ज करोगे तो आपकी इमेज पॉइंट आई पे बनेगी कहीं, ठीक है। लेट मी मार्क इट विद दिस आई, यू कैन सी ये वाला आई, ठीक है, जो पिंक में मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। इधर कहीं इमेज बनेगी। तो हमारा ऑब्जेक्ट ओ था, इमेज आई है, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी देखते हैं। चलो, इमेज इज़ रियल, ठीक है, क्योंकि इमेज जो है, अच्छा देखो, जो भी इमेज जो इस वाले राइट वाले प्लेन में बनेगी इट विल बी रियल, ठीक है। और जो भी इमेज ये लेफ्ट वाले प्लेन में बनेगी, ठीक है, दैट वुड बी वर्चुअल, ओके, दैट वुड बी वर्चुअल। अब लेट मी ऑल्सो मेक इट मोर क्लीनर। लेफ्ट वाले प्लेन में जो भी बनेगी दैट वुड बी वर्चुअल, मतलब ये वाला प्लेन, राइट वाले में जो भी बनेगी वो रियल। इमेज इज इन्वर्टेड, यस, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट का एरो ऊपर की तरफ है, यहाँ पे इमेज का एरो नीचे की तरफ है, सिंपल। इमेज इज फॉर्म बिटवीन F एंड 2F, यस, इमेज जो है आई जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, F एंड 2F के बीच में। इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाँ स्मॉलर है, क्योंकि देखो ये कितना बड़ा है, इमेज का ऑब्जेक्ट का जो पिंक एरो में बना रहा हूँ वो कितना बड़ा है, और यहाँ पे देखो ऑरेंज एरो कितना छोटा है इमेज का। सो यस, इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ये प्रॉपर्टीज़ आइदर आप लर्न कर लो और रीफ्रेज कर लो एग्जाम के लिए, ठीक है, बिकॉज यू विल बी आस्क्ड सम MCQs और सम स्ट्रक्चरल क्वेश्चन फ्रॉम दीज प्रॉपर्टीज। हर केस की हमारे पास 5 केसेस हैं कन्वर्जिंग लेंसेज के, केसेस नंबर 1 to 5। इनकी या तो प्रॉपर्टीज़ आप याद कर लो या तो आप रीफ्रेज करके जहन में बिठा लो ताकि एग्जाम में आप लिख सको। अच्छा, इस तरह के लेंसेज और सिचुएशंस कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं तो इनकी एप्लीकेशंस भी देख लो, कैमरा लेंस और ह्यूमन आई, ठीक है, ये भी याद करनी है आपको, लर्न, सही है। अब आ जाओ केस नंबर 2 पे। अब क्या होगा अगर मैं एक ऑब्जेक्ट 2 फोकल लेंथ की डिस्टेंस पे प्लेस कर दूं, मतलब 2F पे एग्जैक्टली प्लेस करूं, तो एक तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे आएगी और वो पास होगी फोकल लेंथ से, ठीक है। एक होगी जो कि बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, सो नो डिविएशन, और ये मर्ज कहाँ होंगी, एट दिस पॉइंट, जो कि मैं पिंक से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारी इमेज होगी। तो लेट्स सी इस इमेज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये भी आपको याद करनी पड़ेंगी ऑब्वियसली। इस इमेज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये रियल है, ठीक है, राइट प्लेन में बन रही है तो रियल है, यस। इन्वर्टेड है, ठीक है, इसका एरो ऊपर है इसका नीचे है तो यस इट इज़ इन्वर्टेड। फॉर्म्ड एट 2F, यस। साइज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट, यस, इसका भी साइज देखो, पिंक से मैं मार्क कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट का, और ये जो ब्लैक एरो है इसका भी साइज देखो, दैट इज सिमिलर। तो यस, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द साइज ऑफ द इमेज इज सेम, ठीक है। अब आ जाओ इसकी एप्लीकेशन क्या है। इसकी एप्लीकेशन होती है फोटोकॉपियर्स में। दिस इज ऑल्सो अ मस्ट लर्न फॉर यू, ठीक है। आप बेसिकली ये करना, इन केसेस को एक दफ़ा पढ़ लेना और कोशिश करना 2-3 दफ़ा पढ़ के इनकी प्रॉपर्टीज़ और आपको एप्लीकेशन इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो, ठीक है। अब आ जाओ केस नंबर 3 पे। क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट जो है 1 फोकल लेंथ और 2 फोकल लेंथ के बीच में प्लेस हो, मतलब इस जगह पे प्लेस हो, तो एक तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे आएगी और पास होगी फोकल लेंथ से, एक होगी जो कि आएगी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई, जो कि विदाउट डिविएशन पास होगी। तो इस केस में क्या होगी, इमेज की प्रॉपर्टीज़ रियल होगी, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड वाले प्लेन में। इन्वर्टेड होगी क्योंकि इसका एरो अप है, इसका एरो नीचे। बियॉन्ड 2F होगी इमेज, यस। और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी, मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगी इस दफ़ा, यस, मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि देख लो आपको देखने से पता चल रहा है कि ये जो इमेजेस हैं वो बड़ी होगी। सो मैग्निफिकेशन वुड बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि इमेज का साइज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। पिछले वाले केसेस में क्या था, पिछले जब आपने 2F पे प्लेस की थी तब मैग्निफिकेशन क्या थी, 1, क्योंकि इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज के इक्वल थी। केस नंबर 1 में क्या था, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 थी, डिमिनिश थी पिक्चर। क्यों, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्ट की साइज़ बड़ी थी और इमेज की साइज़ छोटी थी।
केस 3 की एप्लीकेशंस में हम क्या देखते हैं, केस 3 का अप्लाई होता है, प्रोजेक्टर्स में अप्लाई होता है, ठीक है, टीवी प्रोजेक्टर्स में, फिल्म प्रोजेक्टर्स में केस 3 अप्लाई होता है। अब लेट्स मूव ऑन टू केस नंबर 4। इसमें क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट को एट एफ प्लेस कर देंगे, दैट इज एट 1 फोकल लेंथ। फिर क्या होगा, जो लाइंस आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल कन्वर्ज एट एफ, ठीक है, और एक लाइन आएगी जो कि पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डिविएशन। इसमें ये होगा कि इमेज कभी फॉर्म ही नहीं होगी, द ओनली केस जहाँ पे इमेज फॉर्म ही नहीं होगी, ना वर्चुअल ना रियल। और इसमें ये जो दोनों लाइंस हैं 1 and 2 विल रिमेन पैरेलल, ठीक है। सिंस द रेज आर पैरेलल, यहाँ पे पढ़ लो, ये पॉइंट पढ़ लो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सिंस द रेज आर पैरेलल हेंस दे विल नॉट मीट, hence image not formed, or you can say image is blurred. This is really important. कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेगा कि tell me when the image will be blurred. So when the rays are parallel, the image would be blurred and say image is formed at infinity. ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये इसकी एप्लीकेशन है स्पॉटलाइट्स और थंडर कैट्स में, ठीक है। Now let's come on to case number 5. कब है केस नंबर 5, जब आपका ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड फोकल लेंथ f, ठीक है, फोकल पॉइंट f, ठीक है, फोकल पॉइंट f है ये, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है स्मॉल f, दैट इज व्हाट, योर फोकल लेंथ। अब अगर ऑब्जेक्ट जो है इन दोनों कैपिटल F और कैपिटल O के बीच में प्लेस्ड है, सो टेल मी हाउ वुड बी द इमेज। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस की है वो तो इसी तरह बनाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जिंग एट f, ठीक है, दूसरी बनाएंगे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये लाइंस रियल वाले प्लेन में तो मीट नहीं करेंगी, राइट साइड पे तो मीट नहीं करेंगी, विच इज़ द रियल प्लेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों लाइंस डाइवर्जिंग है, बोथ लाइंस 1 and 2। तो अगर हम इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो इनकी इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड प्लेन, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड प्लेन पे इनकी इमेज वर्चुअली बनेगी एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, ठीक है। अब लेट्स सी इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अभी तक जितने भी हमने केसेस पढ़े उसमें इमेज कहाँ फॉर्म हो रही थी, राइट हैंड साइड वाले प्लेन में। केस 1 देखो राइट हैंड साइड वाले प्लेन में फॉर्म हो रही है, केस 2 में राइट हैंड साइड वाले प्लेन में फॉर्म हो रही है, केस 3 में राइट हैंड साइड वाले प्लेन में फॉर्म हो रही है, केस 4 में इमेज ही फॉर्म नहीं हो रही, ठीक है, और केस 5 में लेफ्ट हैंड साइड वाले प्लेन में फॉर्म हो रही है। इसलिए केस 5 में जो इमेज है दैट वुड बी फॉर्म्ड इन द वर्चुअल प्लेन, और इसके लिए ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा था, ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में, ठीक है। सो लेट्स सी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। इमेज प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, ओनली केस व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, हेंस प्रॉपर्टीज विल बी रिवर्स्ड। सारी प्रॉपर्टीज जो केस 1 to 3 के लिए आपने पढ़ी थी विल बी रिवर्स, क्योंकि इमेज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म हो रही है, इमेज इज वर्चुअल क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे, इमेज इज अपराइट, सारी इमेजेस बाकी इन्वर्टेड थी, ये वाली सिर्फ अपराइट होगी, क्यों, क्योंकि ये सेम प्लेन में फॉर्म हो रही है, और इमेज इज मैग्नीफाइड, ये भी विजिबल होगा आपको, क्योंकि ये देखो इमेज की लेंथ देखो कितनी है ब्लैक वाले एरो से, एंड ऑब्जेक्ट की लेंथ देखो कितनी ऑरेंज वाले एरो से। सो आई होप इट इज़ क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू इट्स एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन है बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लासेस में, ठीक है। अब डिफाइन करने को आ जाता है कभी कभार कि व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन, डिफाइन करो कि मैग्निफिकेशन की टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है और इसका फॉर्मूला बताओ। तो ये छोटा सा पार्ट है, लेट्स स्टडी दिस एज वेल। तो द टर्म मैग्निफिकेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, गिव्स अस अ कंपैरिजन बिटवीन द ऑब्जेक्ट साइज एंड द इमेज साइज। ये इंपॉर्टेंट की लाइन है, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन द इमेज साइज एंड द ऑब्जेक्ट साइज। ये अगर आपने लिख दिया मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन में, और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज दिस वन, साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर ये आपने लिख दिया तो यू वुड गेट फुल मार्क्स इन द डेफिनेशन ऑफ इट, ठीक है। अब इसकी मैग्निफिकेशन का एक और भी फॉर्मूला है, एक तो ये है ना साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक और भी फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का जो है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम O, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम O, ऑप्टिकल सेंटर। तो दीज आर द टू फार्मूलाज। कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है वो कि मैग्निफिकेशन डिफाइन करो और उसका फार्मूला दो, तो यू विल डू दिस मेथड, ठीक है। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, और ये तो आपको सिंपली पता ही होगा कि अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो इसका मतलब ये है कि इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज अगर बड़ा है ऑब्जेक्ट साइज से तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी, इमेज साइज अगर छोटा है ऑब्जेक्ट साइज से तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी। दिस इज बेसिक कॉमन सेंस, ठीक है। अब आ जाओ हमारे सेकंड टाइप ऑफ लेंस पे, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस की प्रॉपर्टीज कमी है एंड इट बिहेव्स इन अ वेरी वेरी यूनिक मैनर, ठीक है। इसका शेप इस तरह होता है, इसका सिंबल इस तरह होता है। लेट्स मूव ऑन टू इट्स प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टी, सही है। जब भी फर्स्ट प्रॉपर्टी अ रे ऑफ लाइट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, मतलब इसके भी अगर O से पास करेगी तो क्या होगी, रे बिना डिविएट करे पास कर जाएगी। कन्वर्जिंग लेंस में भी इसी तरह था और ऑप्टिकल सेंटर फॉर डाइवर्जिंग लेंस में भी इसी तरह है, ठीक है। अ रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल कंटिन्यू टू गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिविएशन, ठीक है, फॉर डाइवर्जिंग लेंस एज वेल एज कन्वर्जिंग लेंस, सही है। अब देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। सो द सेकेंड प्रॉपर्टी या सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ डाइवर्जिंग लेंस ये है कि जब आपकी रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो कुछ इस तरह डाइवर्ज करती है कि जब आप उसको एक्सटेंड करते हो, लेट मी एक्सटेंड इट विथ ऑरेंज या पिंक, जब आप उसको एक्सटेंड करते हो तो वो किस चीज़ से पास करती है, वो फोकल पॉइंट से पास करना शुरू हो जाती है, ठीक है। सिंपल स्टफ। जब भी दो प्रॉपर्टीज़ हैं डाइवर्जिंग लेंस की, सिंपल है बिल्कुल। फर्स्टली ये कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो विदाउट डिविएशन पास हो जाएगी। बाकी कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है और डाइवर्जिंग लेंस को हिट करती है तो वो कुछ इस तरह डिविएट होगी कि जब उसकी बैकवर्ड आप एक्सटेंड करोगे तो इट विल मीट एट फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट, ठीक है। अब फॉर डाइवर्जिंग लेंस कुछ केसेस देख लेते हैं, ठीक है। केस नंबर 1 देखते हैं। अगर हमने अपना ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा, ठीक है, बियॉन्ड 2f रखा तो क्या होगा, एक तो आ जाएगी लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही होगी, दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस वाली आ जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस वाली क्या करेगी, हिट करेगी डाइवर्जिंग लेंस को और बैकवर्ड में कुछ इस तरह आएगी कि फोकल पॉइंट पे वो क्रॉस करे, ठीक है। तो जब हमने फोकल पॉइंट वाली लाइन और ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन को मर्ज किया तो हमारे पास ये ब्लैक वाला जो पॉइंट आ रहा है दैट इज इमेज का पॉइंट थ्रू डाइवर्जिंग लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड 2f। अब अगर 2f पे ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो देखते हैं क्या इमेज बन रही है। अगर 2f पे प्लेस करेंगे तो भी हमारे पास एक ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन है, एक प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है, इमेज का पॉइंट वापस वहीं पे आ रहा है। दोनों केसेस में एक ही जगह इमेज बन रही है, बियॉन्ड 2f भी और एट 2f भी फॉर डाइवर्जिंग। लेट्स सी अनदर केस, देखते हैं क्या है। केस 3 में अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन f एंड 2f रखें तो भी इमेज सेम जगह बन रही है, तो दिस सीम्स टू बी अ पैटर्न फॉर डाइवर्जिंग लेंस। इसका मतलब ये है कि डाइवर्जिंग लेंस में आप किसी भी साइड पे इमेज रख दो, आप किसी भी साइड पे ऑब्जेक्ट रख दो, मतलब f पे रखो, 2f पे रखो या बियॉन्ड 2f रखो, आपकी इमेज जो है वो डिमिनिश बनेगी और एक ही जगह बनेगी, ठीक है। एंड इट विल बी ऑलवेज स्मॉलर। तो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इट कैन बी नोटिस दैट द इमेज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, हेंस इट इज वर्चुअल इमेज। लेफ्ट हैंड वाले प्लेन में बन रही है ना तो ये वर्चुअल इमेज होगी, स्मॉलर इन साइज, ठीक है। एंड इट इज नॉट इन्वर्टेड, इन्वर्टेड नहीं है, स्मॉलर इन साइज है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये समरी आ गई डाइवर्जिंग लेंस से जो इमेज बनेगी उससे, ठीक है। ओ सॉरी, डाइवर्जिंग लेंस से इमेज बनेगी नहीं, लेकिन ये समरी है कि सारे लेंसेज की, ठीक है। अब अगर मिरर है तो आपको क्या मिल रही है, वर्चुअल इमेज। डाइवर्जिंग लेंस है तो आपको वर्चुअल इमेज मिल रही है। वर्चुअल इमेज क्यों मिल रही है डाइवर्जिंग लेंस में, एक दफ़ा रिवाइज कर लो, क्योंकि आपको कहीं भी तीनों केस में आप प्लेस करो, बियॉन्ड 2f प्लेस करो, एट 2f प्लेस करो या बिटवीन f एंड 2f प्लेस करो, आपकी इमेज जो है एक ही जगह बन रही है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड प्लेन। सो सारी ये वर्चुअल इमेजेस होंगी। कन्वर्जिंग में आपने देखा रियल भी होगी, वर्चुअल भी होगी, ठीक है। ये जो है ये वाला पैराग्राफ, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइवर्जिंग लेंस, सही है। तो ये यू हैव टू लर्न अलॉन्ग विथ प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। सो अब इसके बाद हमारा बस एक ही छोटा सा टॉपिक रह गया है, दैट इज यूजेस ऑफ लेंस। सो लेट्स स्टडी दैट एज वेल, ठीक है। यूजेस ऑफ लेंस, फर्स्ट यूज होता है फॉर पीपल हु हैव शॉर्ट साइटेडनेस। अब शॉर्ट साइटेडनेस क्या होती है, शॉर्ट साइटेडनेस इज बेसिकली अ प्रॉब्लम जिसमें पर्सन जो है फार अवे ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकता, ठीक है। फार अवे ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकता, मतलब एक बंदा जो दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकता उसको शॉर्ट साइटेडनेस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके आई जो है वो वेरी कन्वर्जिंग बन गई है। क्यों, क्योंकि उसकी आई जो है वेरी कन्वर्जिंग बन गई है, इस वजह से वो रेटिना से पहले ही रेस को कन्वर्ज कर देती है, इसलिए वो क्लियरली नहीं देख सकता। ये देखो, ये नॉर्मल आई है, इसमें रेस गई, कन्वर्ज हुई रेटिना पे। अब जो शॉर्ट साइटेड आई है जो कि फार अवे ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकती, फार अवे ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकती, उसमें क्या होता है कि ये जो लेंस है इट हैज़ मोर कन्वर्जिंग पावर, ठीक है, मोर कन्वर्जिंग पावर। तो ये क्या करता है कि लाइट को जो है कन्वर्ज कर देता है बिफोर रेटिना। तो बिफोर रेटिना कन्वर्ज कर देगा तो ऑब्वियसली वी विल हैव अ ब्लर्ड इमेज, ठीक है।
अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक डाइवर्जिंग लेंस प्लेस कर दो। एक डाइवर्जिंग लेंस आएगा तो इट विल डाइवर्ज द लाइट मोर, और फिर ये ज़्यादा पावर वाला कन्वर्जिंग लेंस वुड इवेंचुअली बी एबल टू कन्वर्ज इट ऑन द रेटिना। अब आ जाओ लॉन्ग साइटेडनेस पे। इट वुड बी प्रिटी ऑब्वियस फ्रॉम द वर्ड, क्योंकि शॉर्ट साइटेडनेस का ये ऑपोजिट है। दिस इज कॉज व्हेन पीपल आर अनएबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, इसमें क्या होती है? कन्वर्जिंग पावर वेरी वीक हो जाती है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसमें क्या हो रहा था? कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो रही थी शॉर्ट साइटेडनेस में, इसलिए वो पहले कन्वर्ज कर रहा था। इसमें कम हो रही है। ठीक है, अब देखो नॉर्मल आई होती तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो है वो फ़ौरन कन्वर्ज कर दी रेटिना पे। शॉर्ट लॉन्ग साइटेडनेस आईज क्या करती हैं? क्योंकि इनकी कन्वर्जिंग पावर वीक है, वीक कन्वर्जिंग पावर, वो रेटिना के बिहाइंड इमेज बनाती हैं, तो दैट कॉजेज अ ब्लरी इमेज। ठीक है, वीक कन्वर्जिंग पावर की वजह से। अब इसका सोल्यूशन क्या है? एक हम हेल्पिंग के लिए कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं आई से पहले, एज सॉर्ट ऑफ ग्लासेस, तो वो थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, और आपका जो वीक कन्वर्जिंग लेंस है वो तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत कन्वर्ज कर रहा था, तो एंड इमेज जो है वो रेटिना पे बन जाएगी। ठीक है, शार्प एंड इमेज एट द रेटिना। अब इसमें एक एग्जाम के लिए टिप है दैट यू मस्ट रिमेंबर कि फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए जब भी आप रेज बनाओगे, आप पैरेलल रेज बनाओगे। ठीक है, इस तरह की पैरेलल रेज, सही है, जो कि बनी हुई है पिंक लाइन से, क्योंकि देखो शॉर्ट साइटेडनेस में फार अवे ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही थी, इसलिए हमने पैरेलल रेज बनाई है। और जब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, जैसे कि लॉन्ग साइटेडनेस में, तो आप बनाओगे डाइवर्जिंग रेज, जैसे कि ये वाली पिंक बनी हुई है, ये और ये। ठीक है, तो लेट्स सी हियर एज वेल, जनरली रेज विच आर कमिंग फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट आर शोन एज पैरेलल रेज, whereas rays coming for a nearby object are shown as diverging rays. सिंपल ये मैंने लिखा हुआ भी है एग्जाम टिप में। तो बेसिकली हर चीज़ नोट्स में लिखी हुई है, यू कैन डाउनलोड इट एज वेल एंड गो थ्रू एज वेल इन योर फ्री टाइम। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट है टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। एक कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ किस तरह निकालनी है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, हम करेंगे क्या? हम एक बल्ब लेंगे, ठीक है, उसमें फिर हम एक लेंस पुट करेंगे सामने की तरफ, एक लेंस होल्डर से लेंस को होल्ड करेंगे, और बैक साइड पे एक स्क्रीन लगा देंगे। अब ये जो बल्ब है वो वेरियस टाइप्स ऑफ रेज जो है फोकल लेंथ की जो है वो फायर करेगा। अब होगा ये कि ये जो स्क्रीन है उसको हम राइट लेफ्ट मूव करेंगे। जिस पॉइंट पे स्क्रीन पे इमेज शार्प आ गई, मतलब क्या है इसका? कि दैट वुड बी आवर फोकल लेंथ, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज होती हैं वो कहाँ मीट करती हैं? एट द फोकल लेंथ। हमने पहले कहाँ पढ़ा है? केस 1 में पढ़ा है ना। तो अगर मैं ऊपर चले जाऊँ, कन्वर्जिंग लेंस का केस 1 अगर हम देखें तो क्या है लिखा हुआ? ओ सॉरी, केस 1 नहीं, केस हम देखते हैं इसका, केस नहीं, प्रॉपर्टी 2 देखें तो क्या है? रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल कन्वर्ज एट फोकल पॉइंट। तो यही तो हमें निकालना है लास्ट वाले पार्ट में। अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है? वी नीड टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ। ठीक है, और फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है? हमने मल्टीपल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस शूट किए बल्ब से, और जब ये मीट करेंगी फोकल पॉइंट पे तो एक शार्प इमेज बनेगी। तो हम क्या कर रहे हैं? स्क्रीन को आगे पीछे कर रहे हैं टू लेट अस नो कि फोकल लेंथ कौन सी है जहाँ पे ये आके मर्ज करेगी सारी रेज। और ये एक लेंस होल्डर रखा है और ये टेबल टॉप पे। सो लेट्स स्टडी दिस इन मोर अप्रोप्रिएट डिटेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख लो अप्रोप्रिएट वर्डिंग्स में किस तरह लिखना है। सेटअप द अरेंजमेंट इज शोन, ये वाला सारा अरेंजमेंट। स्विच ऑन द बल्ब एंड अलाउ रेज टू स्ट्राइक द लेंस, ठीक है, ये भी हो गया। एडजस्ट द स्क्रीन बाय मूविंग इट बैक एंड फोर्थ अंटिल अ शार्प फोकस्ड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। क्योंकि जब भी शार्प फोकस्ड इमेज फॉर्म होगी स्क्रीन पे, दैट वुड बी योर फोकल लेंथ। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती हैं रेज वुड मीट एट फोकल लेंथ। सिंपल, मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू द स्क्रीन डिटरमाइनिंग फोकल लेंथ। सिंपल स्टफ। यू शुड गो थ्रू दिस अगेन एंड अगेन टू क्लेरिफाई मोर ऑफ योर कॉन्सेप्ट। और फिर भी अगर कोई सवाल है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो। नाउ लेट्स कम टू अ लास्ट टॉपिक फॉर दिस टॉपिक ऑफ लाइट, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बेसिकली ये होता है जब वाइट लाइट सेपरेट्स इनटू 7 कलर्स, ठीक है, व्हेन एंटरिंग अ ग्लास प्रिज्म। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द डिस्पर्जन इंडिकेट्स स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स विबग्योर एज वाइट लाइट एंटर्स अ ग्लास प्रिज्म। अब विबग्योर क्या है? लेट मी एक्सप्लेन टू यू। विबग्योर इज बेसिकली अ शॉर्ट फॉर्म to write all the 7 colors in the white color. V से आपका आता है violet,
आई से आता है इंडिगो, बी से आता है ब्लू, जी से आता है ग्रीन, वी से ये दिस इज़ वाई, इससे आता है येलो, ओ से आता है ऑरेंज और आर से आता है रेड। सो आई होप इट इज़ क्लियर विबग्योर क्या है। अब आ जाओ वाई डिस्पर्जन अकर, सही है। अब डिस्पर्जन इसलिए अकर करती है क्योंकि ये जो विबग्योर्स के 7 कलर्स हैं दे आर ट्रैवलिंग एट डिफरेंट स्पीड्स, सही है, दे आर ट्रैवलिंग एट डिफरेंट स्पीड्स, ये आर ट्रैवलिंग एट डिफरेंट स्पीड्स। तो जब ये ग्लास प्रिज्म के थ्रू जाएंगे, क्योंकि ये डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं, इनकी बेंडिंग भी डिफरेंट होगी, क्योंकि हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा है प्रीवियस नोट्स में। अगर हम जाएं तो इफ़ यू कैन गो ऑन द रिफ्रैक्शन पार्ट, यू कैन सी हेयर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिफ्रैक्शन में जब एयर से ग्लास में चीज़ जा रही है या ग्लास से एयर में आ रही है तो एक बेंडिंग होती है, ठीक है, एंड दिस बेंडिंग डिपेंड्स अपॉन स्पीड। तो यही हो रहा है कि वाइट लाइट जब एंटर करती है ग्लास प्रिज्म, ड्यू टू चेंज इन स्पीड बेंडिंग डिफरेंट तरह से होती है 7 कलर्स की, हेंस ये सारे कलर सेपरेट हो जाते हैं। अब जो रेड कलर है उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, रेड हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, और इसलिए वो फास्टेस्ट चलता है ग्लास में, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, तो इसकी बेंडिंग जो है सबसे कम होगी, ठीक है। रेड की बेंडिंग जो है सबसे कम होगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है और ये इसकी स्पीड सबसे फास्टेस्ट है, और वॉयलेट की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो इसकी बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर मैं आपको विबग्योर से एक्सप्लेन करूं, WIBGYOR, इसकी बेंडिंग मोस्ट होगी, ठीक है, वॉयलेट की, और इसकी बेंडिंग लीस्ट होगी, और इस ऑर्डर में बेंडिंग डिक्रीज कर रही होगी, या आप कह सकते हो इस ऑर्डर में इंक्रीज कर रही होगी बेंडिंग, ठीक है, ओके। और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? रेड की, और वेवलेंथ सबसे शॉर्ट किसकी होगी? वॉयलेट की, सिंपल। अब एक डायग्राम देख लेते हैं जिसमें ये हुआ हुआ है। यस, ये देखो ग्लास प्रिज्म है, इस पर वाइट लाइट हिट कर रही है, हमने नॉर्मल बनाया है, स्लांटेड सरफेसेस पे मैंने आपको सिखाया था नॉर्मल इस तरह बनाते हैं, इन अ स्लांटेड लाइन विद 90 डिग्री, ठीक है। अब ये बेंड होके जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिविएट हो रहे हैं, ठीक है। देखो रेड सबसे कम डिविएट हुआ है, तो अब इसके कुछ स्टेप्स पढ़ लेते हैं। व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, वायलेट बेंड्स द मोस्ट एंड रेड बेंड्स द लीस्ट, ऑल द कलर्स इमर्ज आउट ऑफ द ग्लास एंड बैक इनटू द एयर, they will now bend again away from the normal। सिंपल ये प्रोसेस है 1 2 3 स्टेप का, जो आपको कभी कभार एग्जाम में लिखने को आ जाता है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ अ टॉपिक ऑफ लाइट। डू गो थ्रू ऑल द नोट्स, आई हैव अटैच्ड them in the description below, and we will be doing past papers in the next class. Thank you for watching.